प्रेज द लॉर्ड। सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए अपन प्रार्थना करो। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। पवित्र परमेश्वर, ये सुंदर सा समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सजीव वाहिनी के लिए धन्यवाद देते हैं। सजीव वाहिनी द्वारा प्रभु परमेश्वरा आपका पवित्र वचन का प्रचार होता है। धन्यवाद देते प्रभु। आज रविवार का प्रार्थना, आराधना, स्तुति, वचन सब कुछ आप मान्य कर आगे का पूर्ण समय आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा कार्य कर, प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, परमेश्वर का वचन के तरफ अपन देखो। धन्य वचन। आपको मालूम होगा मत्ती पुस्तक में 5वां अध्याय में प्रभु यीशु ने डोंगर के म्हणजे पहाड़ का वचन, वो धन्य वचन है। उसमें अपन मत्ती शुभ वर्तमान 5वां अध्याय का 5वां वचन अपन देखो। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, नम्र मीन्स क्या है? नम्र मीन सौम्यता है। इंग्लिश में कहे तो पोलाइटनेस, पोलाइट, लीन होना, नम्र होना इत्यादि वचन है। भजन संहिता 25 में 9 वचन में कहता है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह मीन्स परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा और नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। और भजन संहिता 37 उसमें 11 वचन में कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। प्रियो, इसे समझता है ये वचन से नम्र लोगों को शांति भी, बड़ी शांति, पूर्ण जीवन में शांति पा सकता है अगर नम्र है तो। और वो आनंद मनाएंगे और वो अपना जीवन में आनंदित रहेगा। यशाया 29 में 19 वचन 19 वचन में कहता है, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। देखिए, नम्र लोग परमेश्वर के कारण फिर आनंदित होंगे, मतलब फिर ऑलरेडी वो आनंदित है तो समझो वापस, मतलब फिर अगेन एंड अगेन वो पूरा जीवन में आनंदित होंगे। प्रियो, पवित्र बाइबल में अपने को उदाहरणार्थ बहुत सारे संत लोगों का उदाहरण अपन देख सकता है या पढ़ सकता है। उसमें से एक जन है मूसा। मूसा का बारे में गिनती 12 अध्याय में 3 वचन ऐसा लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा नम्र और विश्वास योग्य था। यहोवा मूसा का बारे में निंदा सहन नहीं किया। आपको मालूम है ना वो क्यों नहीं किया? मूसा ने एक विधर्मी स्त्री से शादी करना चाहा, लेकिन उनके भाई और बहन मिरियम और हारून उनको पसंद नहीं आया था।
तो उन्होंने क्या किया था, मूसा का इस बात पे उनको पसंद नहीं आया तो बताया कि ऐसा नहीं करना, और उसको निंदा करने लगा, म्हणजे मूसा को दोष लगाने लगा। तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं आया। क्यों प्रियो? जब से मूसा से परमेश्वर का मुलाकात हुआ तब से उन्होंने उनका स्वभाव परख लिया है। ही वॉज पोलाइट, वो बहुत नम्र व्यक्ति थे मूसा। और एक वक्त ऐसा था, वो मिस्र देश में मिस्र राज्य का आदमी को मार डाला था। मुझे इतना वो उस वक्त कैसा स्वभाव था, लेकिन आज जब परमेश्वर ने उसे चुन के लिया मिस्र देश का बचाव के लिए प्रियो, तब से वो नम्र हो चुका था, परमेश्वर के सामने नम्र होकर उनका आदेश का पालन करता था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के बहन और भाई को माफ नहीं किया प्रियो। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब उनकी बहन ने मूसा का निंदा किया तो उनको 7 दिन तक बंद करके रखे थे, और उनके पूर्ण शरीर में कोढ़, लेप्रेसी, ये बीमारी लग गया था। और उस जमाने का नियम ऐसा था, लेप्रेसी का लोग दूर दूर तक ऐसा अदर दूसरे लोगों के पास आते नहीं थे या मिलते नहीं थे। उनको बाहर बांध के रखा, म्हणजे बंद कमरे में रखा। और उस वक्त देखो अपना भाई मूसा कितना नम्र होकर परमेश्वर से विनती किया अपना बहन के लिए, और परमेश्वर ने वो बीमारी दूर करके मिरियम को भाई को मिलने के लिए दिया। और एक उदाहरण है कि परमेश्वर हमेशा मूसा से एक दोस्त समान बात करता था, एक भाई समान बात करता था। इसका अपने को देखने को मिलेंगे कि निर्गम 33 का 11 वचन, निर्गम 33, निर्गमन 33 का 11 वचन में कहता है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। इंग्लिश में लिखा है एज ए फ्रेंड, इंग्लिश वचन बाइबल में लिखा है एज ए फ्रेंड, एक दोस्त के समान बातें करता था। प्रियो, आपको और मुझे मालूम है कि एक दोस्त कैसा बात करेंगे, एक भाई से कैसा बात कर सकता है नहीं क्या? तो वैसा मूसा से परमेश्वर बात करता था प्रियो। और एक उदाहरण ऐसा है अपने को देखने को मिलेगा, दाऊद राजा। दाऊद राजा बहुत नम्र व्यक्ति थे। दूसरा शमूएल 16 अध्याय का 5 से 14 वचन अगर अपन पढ़कर देखे तो अपने को देखने को मिलेगा, शिमी नाम का एक व्यक्ति, वो गेरा के पुत्र थे, वो दाऊद राजा को कोसता था प्रियो। क्यों? कि बोलता है तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारा दुश्मन बना है, हाँ, और तुम शापित हो, या उसको शाप देता है मूसा को। तब सॉरी, मूसा को नहीं, दाऊद राजा को। तो दाऊद राजा के लोग क्या बोलते हैं, इनको हम पकड़ के लाते हैं। तो दाऊद राजा मना करता है प्रियो, वो बोलता है नहीं, शायद यहोवा ने उनको कहा होगा कि मुझे शाप देने के लिए। और उसके बाद क्या किया फिर, दाऊद राजा उनको कुछ करने नहीं दिया, और वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल कर चले गया। ये दाऊद राजा का एक नम्रपना अपने को देखने को मिलेगा। दूसरा, शाऊल राजा का बारे में मालूम है। शाऊल राजा जब जब दाऊद राजा से गुस्से में आया या शैतान अटैक करके तकलीफ देने लगा,
और आखिर में दाऊद राजा के सामने शाऊल को परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा ने लाकर दिया, लेकिन उसको नहीं मार डाला, उन्होंने उनका रक्षा किया। तो इससे समझता है अपना दाऊद राजा कितना नम्र था। और एक उदाहरण है स्टीफनुस। स्टीफन यानी क्या? स्टीफन, उन्होंने प्रेषित 7 का 60 वचन में ऐसा कहा है, जब लोग उनको पथराव कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया प्रियो, घुटना टेकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु मेरा आत्मा ग्रहण कर, और हे प्रभु यह पाप इन पर, या ये जो पत्थर फेंक रहा है इन पर मत लगा। ऐसा कहकर वो सो गया। सो गया मीन्स मर गया। प्रयोग कितना नम्र था। अभी उदाहरणार्थ मूसा का नाम लिया, दाऊद राजा का नाम लिया, स्टीफन उसका नाम लिया। प्रियो, इनमें किसी का भी गुण अपने में है, अपने को परखना है प्रियो। और एक जन है पवित्र शास्त्र का, ऐसा तो अनेक लोग है प्रियो। नोहा नम्र थे। और यहाँ पौलुस के बारे में बताते हैं। पौलुस कैसा आदमी था? प्रभु यीशु का नाम लेने वाले को पकड़कर जेल में डालते थे और मार डालते थे, छल करता था, तकलीफ दे रहा था। ऐसा व्यक्ति दूसरा तिमुथियुस में 4 अध्याय का 16 में ऐसा कहता है, सबने मुझे छोड़ दिया था, परंतु उनका हिसाब न लिया जाए। वो परमेश्वर से क्या बोलता है? जो लोग मुझे छोड़ा या तकलीफ दिया, उनका नाम मत लो प्रभु, उनका उनका इस हिसाब मत लो। और रोमियो 12:21 में पौलुस क्या लिखा है? बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कितना अच्छा है ना। मराठी में आता है, ऐसा कहता है, वाईटाने जिंकला जाऊ नको तर बऱ्याने वाईटाला जिंक। जिसको मराठी समझता है वो सेम मीनिंग है कि बुराई से ना हारो, डोंट फियर बैड थिंग। म्हणजे बुराई अगर आपके सामने आया तो उससे डरो मत। क्या करना है? भलाई से बुराई को जीत लो। ये पौलुस कहा है। और एक व्यक्ति है यूसुफ। यूसुफ के बारे में अपने को सबको मालूम है नहीं क्या? सब भाइयों लोगों में छोटा सा व्यक्ति, और उसने क्या किया? उनका जीवन भाई लोगों ने कितना खराब करके रखा था ना। लेकिन उसका नम्र स्वभाव उसको एक पूरे राज्य का मिनिस्टर बनाया, उसको राजा के अंडर नहीं क्या, पूर्ण अधिकार दिया राजा ने उसको। और फिर उसका भाई लोगों का जीवन का रक्षा करता है, अपना पिताजी को भी ला लेता है, पूरा भाई लोग जितने भी थे, उनसे बड़े छोटे कजिन नहीं क्या, सबको लाकर जब बुरे वक्त आया तो उनको मदद करता है, भोजन देता, अन्न धान्य देता है, और अपने राज्य में अच्छे जगह पर उनका काम का बंदोबस्त, रहने का बंदोबस्त करता है। प्रियो, आज के जमाने में आप और मैं ऐसा कर सकते हैं? आर वी पोलाइट? हम नम्र है? खुद को परखना है प्रियो। और एक व्यक्ति है, दूसरा राजाओं का पुस्तक में हमें एलिशा का बारे में देखने को मिलता है। जब आरामी लोग लड़ाई करने आया था, उन्होंने नम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, इनका आंखें अंधा करो। किसके? जब आरामी लोग आ रहे थे, पता चला तो एलिशा के लोग परेशान हो गया, डर गया। तो परमेश्वर बोलते हैं, मेरे लोगों का आंखें थोड़ा समय के लिए अंधा करो, कि वो मुझे रात का समय था नहीं क्या, और फिर
दूसरा दिन म्हणजे वो सो के उठा, जब उनके लोग, एलिशा के लोग जब उठ के देखा तो ये लोग आ रहे लड़ाई के लिए, तब वो बोलते हैं इनका आंखें अंधा करो। और क्या किया फिर? वो लोगों को बराबर लेके गया, जगह बातें करके उनको लेके गया, और एक दूर स्थान पर लेके जाने के बाद आंखें खोलने का प्रार्थना करता है। आंखें खुल जाता है सबका। तब क्या देखता है? एलिशा के लोग बोलता है अपन इनको मार डालेंगे। लेकिन उस वक्त एलिशा बोलता है नहीं, उनको मार डालना नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? दुश्मन से भी प्रेम करो। नम्र रहकर प्रार्थना किया, और उन लोगों को बड़ा भोज दिया उन्होंने। कितना बड़ा नम्रपना है ना। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने को किया है कि अगर दुश्मन भूखा है तो उनको भोजन दो। ये इतना आसान बात नहीं है प्रियो। जो व्यक्ति नम्र है वही कर सकता है। कुछ गुण रहता है नम्रपना का। आइए अपन वो देखो क्या क्या है। एक है नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति, माफ करने वाला व्यक्ति रहता। क्षमा, मराठी में क्षमा बोलता, मलयालम में क्षमा बोलते हैं, ज्यादातर लैंग्वेज में क्षमा शब्द है, फॉरगिवनेस, माफ करना। एक व्यक्ति, गलती किया हुआ व्यक्ति अपने सामने अपना दुश्मन है तो भी माफ करो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने माफ किया है। आपको और मुझे मालूम है प्रियो, प्रभु यीशु ने माफ किया है। कितना दुख उठाया परमेश्वर ने। परमेश्वर के हाथ में पूरा अधिकार था प्रियो, लेकिन उन्होंने माफ किया। तो ये है एक माफ करने का स्वभाव है जो नम्र व्यक्ति में। दूसरा है सहन करने का शक्ति। एक नम्र व्यक्ति बहुत कुछ सहन करता है, और वो नम्र व्यक्ति, सहन करने का मतलब है सैक्रिफाइस। खुद का कार्य के लिए सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता ना। अगर सैक्रिफाइस किया तभी उसको ही सहन शक्ति मिलता है, वही व्यक्ति को सहन शक्ति होता है प्रियो। और तीसरा है कि अपने को उदाहरणार्थ बताती हूँ। सपन्या दूसरा अध्याय का 3 में कहता है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत सुंदर वचन है। सपन्या दूसरा अध्याय का 3 वचन में ये लिखा है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों। सबको कहा है क्या उन्होंने? नहीं, परमेश्वर सबको नहीं कहा है। जो परमेश्वर के सामने नम्र है, जिसकी स्वभाव लीन है, पोलाइटनेस है जिसमें, उनको कहा है। ये बात क्या है? हे यहोवा के नियम के मानने वालों। तो नम्र लोग क्या करता है? परमेश्वर का नियम का पालन करता है। ये भी परमेश्वर को मालूम है। ये व्यक्ति नियम पालने वाला है। कौन कौन था? अब्राहम ने नियम पाला, नोहा नियम पाला, मूसा ने म्हणजे नूह नूह नोहा इन मराठी बोलता है नूह, और मूसा ने नियम पाला। बाकी जितने भी नाम, पौलुस, जितने भी नाम मैंने पहले बताया था नम्र लोगों का, ये सब लोगों ने नियम भी पालन किया है। और फिर क्या लिखा है? संभव है, ये इट इज पॉसिबल, कैसा? कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन, क्रोध कब आएगा परमेश्वर को? जब न्याय का दिन। प्रियो, ऐसा कहता है अपना नाम स्वर्ग राज्य में जीवनी पुस्तक में लिखा हुआ रहता है। और जन्म, माँ के पेट में जब बीज रूपे जन्म होता है ना, तब से लेकर अपना मृत्यु होता है तब तक, म्हणजे ये भूमि के ऊपर का मृत्यु तक
A to Z वो पुस्तक में लिखा हुआ रहता प्रियो। तब जब न्याय का दिन आएंगे, परमेश्वर के सामने खड़ा रहेंगे, अपने पाप का लिस्ट अपने सामने रहेगा, तो क्या होगा? यहाँ लिखा है, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। है, उनके पाव पे शरण पाना जरूरी है परमेश्वर के। वो कब जाएंगे? अपन मरने के बाद जाएंगे क्या प्रियो? नहीं, अपन आज जीवित लोग है, जिंदा लोग है। आज इस वक्त अपन जो भी पाप किया है और अपन नम्र नहीं है, तो प्रियो आज अभी समय है, अपना खुद को समर्पण करना है परमेश्वर के चरण में और परमेश्वर का प्रार्थना करना है, प्रभु हमें नम्र बना दे। क्या करो? हमें नम्र करो परमेश्वर, क्योंकि हमें आपके चरण में आना है, आपके संगत रहना है प्रियो, ऐसा कहना है। अपन एक वचन देखो, लूका शुभ वर्तमान का 6 अध्याय का, लूका शुभ वर्तमान उसका 6 अध्याय का 27, 28 और 29 वचन अपन देखो। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरे भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रियो, अगर हम, आप और मैं नम्र होकर दूसरे से बिहेव करेंगे, परमेश्वर के पास तो नम्र होना ही है। प्लस यहाँ लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे। मेरे सामने आज एक व्यक्ति आए तो मेरा इच्छा क्या रहेगा? वो व्यक्ति घमंडी है, अहंकारी है, नम्र नहीं है, तो मैं उनको एडजस्ट करके लेंगे क्या? नहीं। तो मेरा इच्छा क्या है? वो व्यक्ति नम्र होना। तो ये जरा वही लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। एंड इफ वी आर पोलाइट, अदर्स ऑल्सो विल बी पोलाइट। अगर हम नम्र है तो सामने वाला भी नम्र ही रहेंगे। अगर नम्र नहीं, गाली देने वाला व्यक्ति है, गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, तो सामने वाले से मैं कैसा आशा रख सकती हूँ कि सामने वाला भी अच्छा ही बर्ताव करे? प्रियो, ऐसा नहीं है। इसलिए अपने को नम्र रहना बहुत जरूरी है प्रियो। दूसरा तीमुथियस का 2 अध्याय का 25 वचन क्या लिखा है? वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अगर समझो अपना एक विरोधी है ऑलरेडी, तो क्या लिखा है? नम्रता से समझाए। सामने वाला व्यक्ति अपना विरोधी भी है, अगर नम्र है मेरा विरोधी का सामने भी, तो वो ठंडा हो जाएगा प्रियो। तो फिर क्या करता है वो परमेश्वर? क्या क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। हो सकता है अगर मैं उनका मन फिराव कराने का हिसाब से मैं नम्रपना से, नम्र पोलाइट से लीन होकर बात करे, तो सामने वाला नम्र हो जाएगा, वो खुद ही सीखेगा। तो क्या अपने को यहाँ सीखने की आदत होना जरूरी है प्रियो, सीखने की
आदत होना जरूरी है। पहला मैंने क्या कहा था? माफ करने का स्वभाव। दूसरा क्या था? सहन करने का स्वभाव। तीसरा था परमेश्वर का नियम का पालन करने वाला स्वभाव। और बाद में क्या कहता है? सीखना। सीखो। कोई भी वचन अगर परमेश्वर का वचन है या सामने वाला व्यक्ति का स्वभाव है, कुछ भी हो प्रियो, सीखने का एक अभिरुचि चाहिए। जब तक अपने में दूसरों का स्वभाव बोलो, वचन बोलो परमेश्वर का, इसको स्टडी करने का स्वभाव में नहीं है, तो अपने को नम्रपना नहीं आएगा। अपन नम्र रहेगा तभी ये स्वभाव अपने को मिलेगा। तो इधर क्या लिखा है? प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। 24 वचन में लिखा है। दूसरा थिमुथियुस दूसरा अध्याय का 24 में क्या लिखा है? प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सहनशील के बारे में पहले बताया था मैं, सहन करना। और यहाँ क्या लिखा है? कोमल स्वभाव। कोमल स्वभाव किसको आएगा? जो व्यक्ति नम्र है उसको ही आएगा प्रयोग। तो आपने को नम्र होने के लिए कोमल स्वभाव करना है, और अपने को शिक्षा में निपुण, टीचिंग में अपने को सिखाने का तरीका चाहिए, सिखाना चाहिए, और वो सीख कर लेना भी चाहिए। तो कितने कितने गुण है ना नम्रपना में, आप देखो, ये अपने पास चाहिए। और एक है स्वभाव सुनना और करना। प्रयोग सुन के लेना है और वो क्रिया में भी लाना है। तो नम्र लोग सुनकर लेता है। समझो अभी अगर एक व्यक्ति नम्र है तो वो अपने को समझो 2-3 गाली दे दिया। एक नम्र व्यक्ति क्या करता है? नहीं सुना जैसा एक्टिंग करेगा, नहीं क्या, गाली सुना नहीं सुना ऐसा सोचेगा। तो इधर कहाँ लिखा है ये बात? याकूब का पुस्तक में, याकूब का पहला अध्याय का 19 वचन से लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर, और बोलने में धीर, बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा हो। मतलब नम्र व्यक्ति कभी जल्दी गुस्सा नहीं आता है, और बोलने में धीरता रखता है। वो सच्चाई बिंदास बोलेगा जो नम्र व्यक्ति है वो। और क्या लिखा है? सुनने में तत्पर होना, सुनने के लिए तत्पर होना है, ऐसा लिखा है। तो और बाद में क्या लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसीलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रियो, अपना प्राणों का उद्धार कौन कर सकता है? ये पवित्र शास्त्र का, ये पवित्र बाइबल का वचन। पवित्र शास्त्र का वचन बोले तो, पवित्र बाइबल का वचन बोले तो जीवन है। और एक कौन है प्रियो? प्रभु यीशु है। तो हमें ये प्रभु यीशु का वचन को स्वीकार करना है, तभी अपन नम्र हो सकता है। तो नम्रता का ये सब गुण क्या क्या है? सहन शक्ति है, सहन शक्ति होना, सहनशीलता, माफ करने का स्वभाव, वचन सिखाना और सीखना। और एक गुण है, सीखने के साथ साथ कैसा लिखा है? वचन स्वीकार करना। अगर वचन स्वीकार किया तो ही अपन सीखेंगे ना।
और शांति रखना, शांति रखना है, शांति रखना है। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन इतना सुंदर लिखा है कि वो शांति देता है। मत्तई मत्तई का आपने लिखा है, इधर मैं बताती हूँ आप पढ़ के कि आप, हाँ ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। मत्तई 5 का वचन है ना, है इधर। हाँ, मत्तई 11:28-29 में क्या कहता है प्रियो कि प्रीति करना, ये सब गुण एक नम्र मनुष्य में ही देख सकता है। अपन मत्ती 11 अध्याय का 28-29 पढ़ो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। इससे बड़ा उदाहरण अपने को किसी का भी जरूरत नहीं, नहीं क्या? प्रभु यीशु नम्र था और लीन दीन थे, कभी किसी के साथ गुस्से में या ऐसा विरोध में बिहेव नहीं किया हुआ है। तो परमेश्वर का वचन कितना सच्चाई है। मत्ती 5 का और एक वचन जैसा अभी पढ़े थे ना, मैं शांति किसको मिलता है? शांति जैसा, हाँ इधर क्या लिखा है? धन्य है वो जो शोक करता है। अभी शोक का बारे में क्यों बोला मैंने? यहाँ मनुष्य को शोक करना जरूरी है प्रियो। किस बात का शोक? यहाँ लिखा है अपना अपात्रता और पाप के लिए शोक करना है। आपको और मुझे ये सांसारिक जीवन का गोष्ठी के लिए नहीं है प्रियो। ये तो संसार में दुख सुख सम्मिश्र है, मिक्स होता है। और एक व्यक्ति भूमि में जन्म लिया तो मरण निश्चित है। अपनों से बिछड़ने का दुख बाह्य रूप से, सांसारिक रूप से शोक करता है अपन। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो चाहे आप सांसारिक गोष्ठी में भी हो या आत्मिक गोष्ठी, यहाँ अपना अपात्रता उसका ध्यान रहना है। हम हर परिपूर्ण नहीं है प्रियो, अपना जीवन परिपूर्णता में नहीं है, तो अपने में कुछ ना कुछ कमी है, ये एहसास अपने को होना जरूरी है। और हमारा कमीपना, कम है दर्दा हमेशा याद रहना है, और पाप का एहसास होना है। अपन जो पापी है, पापी थे, अपने लिए पाप के लिए अपना परमेश्वर अपना खुद का लहू बहाकर अपने को विकत खरीद लिया है। और ये याद हमेशा रहना जरूरी है। और अपन शोक क्यों करना है? अपना अपात्रता और पाप के लिए। और एक शोक करना है, अंधकार में जितने भी लोग हैं आज, परमेश्वर का इच्छा वही है उन लोगों को प्रकाश में लाना है प्रियो। अगर आप और मैं नम्र नहीं है तो ये दुनिया में बाहर जा नहीं सकेंगे। आज आपको मालूम है नम्र रहने का कितना शिक्षा भोग रहे प्रभु के दास लोग, दासी लोग। ये पहला अभी का नहीं है, ये पुराना जब सृष्टि से है। परमेश्वर का जो विश्वासी है, सच्चाई कहने वाला रहता है। और ये जैसा अभी जो गुण बताया, सहनशीलता, माफी देना, वचन का सिखाना, सीखना, स्वीकार करना, शांति रखना और प्रीति करना, सैक्रिफाइस, त्याग करना जीवन में, ये सब एक नम्र व्यक्ति में रहता प्रियो। गलती का रास 5वां अध्याय का 22 से आगे मालूम है अपने को। उनमें जो 9 फ्रूट रहता है, ये शांति, सहनशीलता, प्रीति, ये सब एक एक फ्रूट है, एक एक फल है। ये किसको मिलेंगे? जो इंसान आत्मा में
नम्र है, आत्मा में दीन है। यहाँ अभी मैं पढ़ के सुनाया था ना, प्रभु यीशु ने क्या लिखा, तुम क्या करो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मन में, आत्मा में और मन में, आपका खुद का जीवन, मेरे खुद का जीवन, मैं मेरे मन में, मेरे आत्मा में दीन होना जरूरी है प्रियो। उसके बाद ही मुझे ये सब गुण आ सकता है। अगर मैं बैठकर विचार किया, है क्या मेरे में ये सब गुण, आप में है क्या, ये वचन सुनने वाले व्यक्ति खुद को परख कर देखना। 34 वचन संहिता 34 का 8वां वचन, परख कर देखो यहोवा कितना भलाई है। तो ये वचन सुनकर अगर अपन परमेश्वर के तरफ नहीं मुड़ा तो प्रियो, समय कम है, अपने को नम्र होना जरूरी है। हर एक मानव, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभु यीशु में एट प्रेजेंट अभी जो विश्वासी है उन्होंने ही नहीं, जो प्रभु का नाम नहीं सुना है उनको सुनाना है प्रभु के बारे में। और जो आदमी सुनने के बाद भी अंधकार में है अभी तक, उनको प्रकाश में लाना है प्रियो। तो कैसा जाके, जैसा आज जो हो रहा है दादागिरी करके, होता है क्या, नहीं होता प्रियो। अगर जो दादागिरी करने वाले, मारने वाले, ये प्रभु यीशु का वचन सुनकर अगर उनका चरण में आया तो वो व्यक्ति कितना भलाई करेंगे ना, क्योंकि उनमें धीरता है ना, फाइटिंग करने का, लड़ाई करने का, मार डालने का, उनमें कितना ताकत है ना। अगर वो ताकत परमेश्वर के लिए अगर उपयोग करे, प्रभु यीशु के लिए उपयोग करे, तो कितना धन्य होगा वो व्यक्ति। वो व्यक्ति जैसा पौलुस है, अपने को मालूम है उनका नाम शाऊल था, और वो व्यक्ति को बाद में पौल बनाया, पौलुस, पॉल इंग्लिश में। साउल को पॉल बनाया परमेश्वर ने। कितना नम्र बना, और जितना उन्होंने पाप किया था वो सब अपने आंग पे ले लिया, उन्होंने सहन किया, उन्होंने नम्र होकर सहन किया। हर एक शिष्य लोग सहन किया, हर एक शिष्य लोग, शिष्य लोगों का 12 शिष्य लोगों में एक व्यक्ति परमेश्वर का बुरा किया, लेकिन बाकी 11 शिष्य, उनका जीवन का चरित्र अगर हिस्ट्री देखा जाए प्रियो, ये कोई स्टोरी नहीं है प्रियो, ये सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ, जीसस इज ट्रूथ एंड डिसाइपल्स ऑल्सो ट्रूथ, ट्रू है वो, ये कोई स्टोरी नहीं, दिस इज नॉट ए स्टोरी। बाइबल का ये जो वचन है ये सब सच्चाई है, एक एक लिखा हुआ चीज आज अपने आंखों के सामने दिखता है। तो प्रियो, वी हैव टू बी पोलाइट। और तीसरा है, यीशु पर विश्वास रखना चाहिए प्रियो। आत्मा में दीन होना है, म्हणजे मन में दीन होकर नम्र होना है आत्मा में। दूसरा था, शोक करना है, अपने अपात्रता, अपने को वी आर नॉट एलिजिबिलिटी, अपने एलिजिबिलिटी पे अपने को भरोसा नहीं, या फिर अपन कम दर्जा है, अपन अपने में कमीपना है, ये एहसास पूर्ण रूप से करने के लिए अपने को प्रभु यीशु के पास जाना पड़ता है। देयर इज नॉट एनीवन एल्स, कोई भी नहीं है कि जिसके पास जाए और अपने को पूर्णता प्राप्त हो जाएगा। नम्रपना, नम्र से जाके परमेश्वर के पास जाएंगे, अपना जीवन धन्य हो जाएगा प्रियो। तो अपने को और है कि परमेश्वर का पहला, परमेश्वर 112 स्तोत्र, 112 भजन संहिता में ऐसा लिखा है प्रियो, जो भी वो रीड पढ़कर देखेंगे उनको समझ में आता है कि ये जो नम्रपना का परिणाम, क्या क्या आशीर्वाद अपने को मिलेगा। और इधर ऐसा लिखा है कि 5वें वचन में क्या लिखा था, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यूसुफ का मालूम है अपने को, मूसा का मालूम है, नोहा को क्या मिला, पूर्ण पृथ्वी मिला प्रलय के बाद। अब्राहम को क्या मिला था मालूम है। ऐसा कौन, पुराना करार में बोलो, नवा करार में बोलो, जो परमेश्वर का भीति, भय
और नम्र जो लोग था वो सब ये पृथ्वी में अधिकार पाया है। बाकी लोग जो दुष्ट थे, जो नम्र नहीं थे, जो अहंकारी लोग थे, घमंड अहंकार, ये सब लोग नष्ट हो चुका है। सदोम गोमरा अपने को मालूम है, एदोम, यस, नष्ट हो चुका है सब कुछ। आज क्या करते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो अपने नम्र गुण लगाने से अपने को क्या क्या मिलेगा, लॉन्ग लाइफ जिएंगे अपन। क्योंकि एक पृथ्वी का अधिकारी होना इतना आसान बात नहीं है। और परमेश्वर का और पृथ्वी के लोगों का आशीर्वाद पाएगा, परमेश्वर का भी आशीर्वाद मिलेगा, और अपने माँ बाप, गुरु, टीचर, या अपना रिलेटिव्स, बुजुर्ग लोग, इनके सबके आशीर्वाद पाने कुछ अवसर मिलता है। जो नम्र है उनको ही मिलेगा। आज का जमाना यंग जनरेशन बड़ों का आदर सम्मान नहीं देता है प्रियो, तो उनको आशीर्वाद मिलेंगे क्या? तो आज का युग क्या आशीर्वाद मीन्स क्या समझ कर रखा है, मुझे खाने को मिलना, पीने को मिलना, घर होना, कार होना, बंगला होना, बस पैसा होना। प्रियो, हर पूरा दुनिया को नहीं है ये सब। और समझो कुछ लोग नीतिमान लोग है, धार्मिक लोग है, उन लोगों को अन्याय से कमाया हुआ पैसे से घर खरीद नहीं सकता। सालों तक नौकरी करे तो अपने को घर खरीदना मुश्किल हो जाता है, या एक प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टिल हमको अधिकार है, हम अधिकारी है। क्यों? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हम ये भूमि में टेम्पररी है, वी आर नॉट परमानेंट इन द अर्थ। हम थोड़े समय के लिए है, हो सकता है 60 साल, 70 नहीं तो 80 साल। लेकिन यहाँ लिखा है जो नम्र है वो अधिकारी कहलाएंगे, अधिकारी हो जाएगा वो पृथ्वी में। तो प्रियो, यही आशा लगाना है, जो पृथ्वी में लॉन्ग लाइफ जी रहा है, शांति है जिसके पास, जिसके पास सुख है, काय का सुख, आत्मिक सुख, शांति। और ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर का चरण में नम्र है, उनको सब कुछ हासिल होता है। वो है 112 तो भजन संहिता, आप पढ़ लीजिए और पढ़कर देख लीजिए उसमें कितना आशीर्वाद है। तुम्हारे बच्चे पराक्रमी होंगे, तुम्हारे घर में धन दौलत होंगे। कैसा मिलेगा ये सब? पहला 3 वचन है प्रियो, कि तुम परमेश्वर का स्तवन करना, परमेश्वर का वचन का अभिरुचि करना, ये वचन का, परमेश्वर का, और परमेश्वर का भय मानना। ये 3 चीज करेगा तो तुम्हारे को ये दुनिया में अधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर के सामने नम्र हो जाता है अपन, और नम्र होकर सब कुछ परमेश्वर का चरण में समर्पण करते हुए नम्र भाव से अपन जीवन जी सकता है प्रियो। और जब अपन ये भूमि में लाइफ, लॉन्ग लाइफ जीकर जब अपना मरण होता है तो वो लाभ है नहीं क्या? जो व्यक्ति नम्र होकर परमेश्वर में जिएंगे वो धन्य है। और अगर अपना मरण हुआ तो वो लाभ है, क्योंकि अपन परमेश्वर में ही जीता है, परमेश्वर का नाम में ही मरता है, और कोई नाम में नहीं। तो परमेश्वर के सामने नम्र होना जरूरी है, सौम्य, पोलाइट, लीन। और भी कुछ वाक्य होगा तो आप देख लीजिए। और परमेश्वर के सामने आपको और मुझे नम्र होना है। और भी बहुत सारे हैं वचन ऐसा, लेकिन अपने कुछ समय का कमी है। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु परमेश्वरा। सुंदर सा वचन द्वारा प्रभु परमेश्वरा मनन चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए आपने एक संधि दिया है। आर वी पोलाइट, हम नम्र है,
हो पवित्र परमेश्वरा, आप जानता है, हमारा पूर्ण जीवन में आप जानता है। नीति सूत्र 6वां अध्याय का नीति वचन 6वां अध्याय में 16 वचन से आगे लिखा है, गर्विष्ठ आंखें, झूठ बोलने वाला जीभ, गलत करने वाला हाथ पांव, ऐसा 7 गोष्ठी आपको, 7 कार्य आपको पसंद नहीं है। प्रभु हमारा इस जीवन से ये सब बुरा चीज निकाल दे प्रभु परमेश्वरा, और हमें नम्र बना दीजिए ताकि हम आपके चरण के दास दासी बने, आपका सेवा कर सके, आगे का हमारा जीवन आशीर्वादित होवे। जब तक हम ये पृथ्वी में रहेंगे पवित्र परमेश्वरा, आपका सेवकाई करे प्रभु। शैतान का हरेक कार्य को प्रभु यीशु का नाम से हम नष्ट करता है। हमारा भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक अधिकारी लोगों को प्रभु परमेश्वरा नम्र बना दे, और प्रभु पूर्ण देश का उन्नति करने के लिए सहाय कर। पूर्ण भारत देश को आपके चरण में समर्पण करते हैं परमेश्वर आपके सामने, और हम एक दूसरे को नम्र भावे हमारा क्रिया, क्योंकि विश्वास क्रिया वाचन व्यर्थ है, विश्वास के साथ साथ क्रिया भी चाहिए। परमेश्वर आपका विश्वास में हम जीवन जीता है, हमें नम्र बनाइए, और हमारा बिहेव, हमारा क्रिया द्वारा वो प्रकट होवे, ऐसा कर। सब कुछ आपके चरण में समर्पण करते हुए, मान महिमा सम्मान आदर गौरव सब आपको देते हुए, पवित्र प्रभु यीशु का नाम से मांगता है। आमीन आमीन आमीन।